कहानी के शुरुआत में हमें मैजिकल क्रिएचर से भरे एक जंगल को दिखाया जाता है। वहाँ अलग अलग तरह के मैजिकल क्रिएचर रहते हैं। फिर हमें एक प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है जो असल में एक परी होती है। उसका नाम मैलेफिसेंट होता है और वो इस जंगल की क्वीन होती है। मैलेफिसेंट जब जंगल में घूम रही होती है तो उसे पता चलता है कि जंगल में कोई घुस आया है, तो वो जल्दी से वहाँ जाती है। वहाँ उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम स्टेफन होता है। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो। तो स्टेफन बताता है कि मैं यहाँ पास ही एक किंगडम में रहता हूँ और मुझे यहाँ पर हीरा नज़र आया और मैंने उसको उठा लिया। इसी वजह से ये क्रिएचर मुझ पर हमला कर रहे हैं। फिर मैलेफिसेंट उसे वो हीरा वापस ले लेती है और उसे पानी में डाल देती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर छोड़ाती हूँ। फिर उसे जंगल से बाहर छोड़ देती है, लेकिन स्टीफन कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन मैं इस जंगल में वापस आऊंगा। तो मैलेफिसेंट कहती है कि ये जंगल मायावी जंगल है और ये सेफ नहीं है। लेकिन स्टेफन कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो मैलेफिसेंट कहती है कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है और फिर वो दोनों फ्रेंडशिप कर लेते हैं। लेकिन तभी मैलेफिसेंट को स्टीफन की रिंग से करंट आता है और वो उसे बताती है कि परियों को लोहे से एलर्जी है और लोहा परियों को जला देता है। ये देखकर स्टीफन उसे रिंग को दूर फेंक देता है और मैलेफिसेंट का विश्वास जीत लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन स्टेफन जिस किंगडम में रहता था वो किंगडम इस जंगल में कब्जा करना चाहता था, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारा खजाना था। लेकिन फिर भी मैलेफिसेंट और स्टेफन काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ ही मस्ती करते हैं, खेलते हैं और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और अब वो 16 साल के हो जाते हैं। लेकिन अब वो एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और मैलेफिसेंट को लगता है कि इंसान अच्छे होते हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि इंसानों में लालच भी होती है। एक दिन मैलेफिसेंट स्टेफन के बारे में सोच रहे थे कि वो 1 साल से उसे मिलने नहीं आया। तभी उसको स्टीफन की बात याद आती है कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो किंगडम पर कब्जा करेगा और वो वहाँ का राजा बन जाएगा। लेकिन मैलेफिसेंट उसे सच्चा प्यार करने लगी थी, इसीलिए उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि स्टेफन एक लालची इंसान था। वो एक जगह बैठी यह सब सोच रही होती है कि तभी उसे दिखाई देता है कि किंगडम का राजा अपनी काफ़ी ज़्यादा आर्मी लेकर जंगल पर कब्जा करने के लिए आ रहा है। तो वो तेज़ी से आवाज़ लगाती है और अपने जंगल के सामने खड़ी हो जाती है। वो किंग को कहती है कि तुम मेरे जंगल पर कब्जा नहीं कर सकते। तो किंग कहता है कि राजा किसी का भी ऑर्डर नहीं मानता। तो मैलेफिसेंट कहती है कि तुम हमारे किंग नहीं हो, हम पर तुम्हारा राज नहीं चलता। यह सुनकर किंग ने सैनिक को मैलेफिसेंट को मारने भेजता है और क्योंकि उसको लगता था कि मैलेफिसेंट अकेली ही है, लेकिन उसको पता नहीं था कि सभी जानवर उसका ऑर्डर मानते हैं। तभी मैलेफिसेंट सभी खतरनाक क्रिएचर को यहाँ बुलाती है और धीरे धीरे वहाँ हर जगह से क्रिएचर निकल के आने लगते हैं और वे क्रिएचर और आर्मी के बीच एक खतरनाक फाइट होती है। लेकिन वो सैनिक इन खतरनाक जानवरों के सामने नहीं टिक पाते और वो काफ़ी जख्मी हो जाते हैं और वहीं मैलेफिसेंट किंग से ऊपर जाकर हमला कर देती है। लेकिन किंग अपने लोहे के कवच की वजह से अपनी जान बचा लेता है और फिर सारी आर्मी वहाँ से डर कर भाग जाती है और राजा अपने किंगडम में वापस चला जाता है। और किंग काफ़ी बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका था, इसीलिए वो सब लोगों को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम सब जानते हो कि उस जंगल में कितना खजाना मौजूद है, इसीलिए मेरा यही सपना रहा है कि मैं उस पर कब्जा कर लूँगा। लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत ताकत नहीं रही कि मैं वापस जाकर लड़ सकूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि अगर तुम में से किसी ने मैलेफिसेंट को मार दिया तो मैं उसे यहाँ का किंग बना दूंगा
और उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दूंगा। तभी उनमें से एक लड़का बाहर आता है और कहता है कि मैलेफिसेंट को मैं मार दूंगा और उसकी लाश आपके लिए लेकर आऊँगा। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टेफन होता है। दोस्तों, इंसान लालच में आकर कुछ भी कर सकता है, वो आप इस कहानी में देखेंगे। और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्टेफन होता है, जिसने मैलेफिसेंट को अपने प्यार में फंसा रखा होता है। इसे हम पता चलता है कि स्टेफन कितना ज़्यादा लालची इंसान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेफन मैलेफिसेंट से मिलने के लिए जंगल में आता है और मैलेफिसेंट को आवाज़ देने लगता है। मैलेफिसेंट उसके सामने आती है और उसे पूछती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे, तुम्हें मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं आया। तो वो कहता है कि मैं अपने कामों में व्यस्त हो गया था, लेकिन मैं तुम्हें आज तक नहीं भुला पाया हूँ और मैं यहाँ अब भी तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि राजा तुम्हें मारना चाहता है, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करने जाते हैं और मैलेफिसेंट उसको माफ़ कर देती है, क्योंकि उसको नहीं पता था कि स्टेफन एक बहुत ही लालची इंसान है। फिर स्टेफन उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे नशे की दवाई पिला देता है, जिससे वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। और फिर स्टेफन चाकू निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता, क्योंकि वो अब भी उसे प्यार करता था, लेकिन वो किंगडम को हासिल करना चाहता था। इसीलिए उसे एक आइडिया आता है और वो मैलेफिसेंट को पंखों को काटने का सोचता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि जंगल में मैलेफिसेंट की आंखें खुलती है तो उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तो वो अपने पीछे देखती है तो उसके पर नहीं होते, वहाँ बस उसके जख्म होते हैं। यह देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है। वो रो रो कर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि उसे उसकी प्यार ने धोखा दिया था। वही दूसरी तरफ स्टेफन मैलेफिसेंट के विंग्स लेकर किंग के पास आता है और कहता है कि ये देखिए, मैंने मेरा वादा पूरा किया। राजा उसे बहुत खुश होता है और उसे किंगडम का नया किंग बना देता है और आखिरकार उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मैलेफिसेंट को दिखाया जाता है, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा उदास, क्योंकि वो अब उड़ नहीं सकती। वो एक ग्रीन जंगल में जा रही होती है तो वो देखती है कि एक शिकारी ने किसी कौवे को जाल में फंसाया लिया है। ये देखकर मैलेफिसेंट को उस कौवे पर दया आ जाती है और वो अपने मैजिक से वो कौवे को इंसान बना देती है, जिससे वो शिकारी उस कौवे को राक्षस समझकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो कौवा मैलेफिसेंट के पास आता है और वो उसे शुक्रिया कहता है मैलेफिसेंट, लेकिन फिर वो उसे पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैलेफिसेंट कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन मुझे तुम पर दया आई थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। फिर कौवा कहता है कि आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं आपकी ज़िंदगी भर सेवा करूँगा। मैलेफिसेंट उसकी बात मान लेती है। वो उस कौवे के का नाम देवाल रखती है। फिर मैलेफिसेंट उसको स्टेफन के पास भेजती है ताकि वो पता लगा सके कि वो स्टेफन ने उसे विंग्स क्यों चुराए हैं। देवाल पहले जाकर देखता है कि स्टेफन ने सिर्फ राजा बनने के लिए ये चुराए हैं। मैलेफिसेंट को धोखा दिया और उसके विंग काट दिए। वो वापस आकर मैलेफिसेंट को सारी बात बताता है, जिससे अब वो इंसान से नफरत करने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्टेफन की शादी राजा की बेटी से के साथ हो रह गई है और कुछ महीने के बाद उनकी बेटी भी पैदा होती है, जिससे किंगडम के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। देवाल भी ये सभी बातें सुन लेता है और वो मैलेफिसेंट को जाकर बता देता है कि स्टेफन की एक बेटी हुई है और वो उसकी खुशी में सेलिब्रेशन करने वाले हैं। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और वो छोटी बच्ची को श्राप दे देती है कि वो जैसे ये बेबी 16 साल की हो गई तो उस दिन वो सूर्यास्त के बाद वो चरखे की सुई पर अपना हाथ रखेगी और उसके बाद हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाएगी।
और फिर वो कभी भी नहीं नींद से नहीं उठेगी। स्टेफन अपनी बेटी के साथ ऐसा होते देख बहुत दुखी हो जाता है और वो मेलेफिसेंट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तो मेलेफिसेंट उसे श्राप को ख़त्म करने के एक तरीका बताती है कि अगर तुम्हारे बेटी को उसके 16वें बर्थडे पर उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टेफन इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है और उस शहर के सारे चरखे को जलाकर महल के कबाड़ में बंद कर देता है और 3 छोटी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से दूर ले जाओ और जब तक उसका 16 साल नहीं निकल जाता तब तक उसे यहाँ वापस मत लेकर आना, वरना इसका कर सच्चा हो जाएगा। और इसके बाद स्टेफन अपने सैनिकों के साथ उसी जंगल अटैक करने के लिए निकलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि मेलेफिसेंट जंगल के हर तरफ बॉर्डर बना देती है ताकि कोई लालची इंसान इस जादुई महल में ना आ सके। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 3 परियां वो बेबी को लेकर जंगल में बहुत दूर एक घर में लेकर आई है और वो यहाँ इंसान बनकर उस बेबी की देखभाल कर रही है। लेकिन देवाल को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और वो मेलेफिसेंट को भी इसके बारे में बता देता है और फिर मेलेफिसेंट वहाँ जाकर उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी बच्ची जिसका नाम प्रिंसेस अरोरा होता है वो मेलेफिसेंट को देखकर हंसने लगती है और मेलेफिसेंट का दिल भी उसके लिए सॉफ्ट होने लगता है, क्योंकि मेलेफिसेंट दिल से बुरी नहीं थी लेकिन वो एक अच्छी परी थी। वहाँ 3 परियों को बेबी की केयर करना नहीं आता था और वो वहाँ काफ़ी केयरलेस भी रहती थी, इसीलिए मेलेफिसेंट ही दीवार के थ्रू उसे खाना खिलाती थी और जब भी वो कोई मुसीबत में होती थी तो वो ही उसकी जान बचाती थी, कभी पहाड़ से नीचे गिरने से तो कभी पेड़ से नीचे गिरने से। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और प्रिंसेस अरोरा भी अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और सब वो 15 साल की हो चुकी थी, यानी कि उसका कर्ज पूरा होने में सिर्फ 1 साल ही बाकी रह गया था। अरोरा उन परियों के साथ जंगल के बॉर्डर की दूसरी तरफ रहती थी, इसी वजह से प्रिंसेस अरोरा ने अभी तक बॉर्डर की दूसरी तरफ की दुनिया को नहीं देखा था, इसीलिए वो हमेशा ये जानने की कोशिश करती थी कि दूसरी तरफ क्या है। मेलेफिसेंट ये सब देख लेती है कि अब वो अरोरा को पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो अपने मैजिक की वजह से उसको अंदर की ओर ले जाती है, लेकिन मेलेफिसेंट उससे पीछा न छिप जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अरोरा उसको दुश्मन मानती है। और जब अरोरा को होश आता है तो वो देखती है कि वो जादुई जंगल में है और वो बहुत खुश होती है कि तभी उसे फील होता है कि जैसे यहाँ पर कोई है। वो आवाज़ देने लगती है और कहती है कि अगर कोई है तो सामने आओ, मुझे आपसे बात करनी है। वहाँ मेलेफिसेंट होती है और वो अरोरा को कहती है कि तुम मुझे देखकर डर जाओगी, तो अरोरा कहती है कि मैं आपसे नहीं डरूंगी। फिर मेलेफिसेंट उसके सामने आ जाती है। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आप तो मेरी फेरी गॉड मदर है जो बचपन में मेरा ख्याल रखती है और मुझे लगता था कि आप मेरे आसपास है। मेलेफिसेंट को यह सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपनी फेरी गॉड मदर मानती है और अरोरा कहती है कि मुझे आपका ये बॉड भी बहुत प्यारा लगता है। और फिर वो मेलेफिसेंट दीवार से मिलवाती है और फिर मेलेफिसेंट उसको तालाब के पास लेकर जाती है जहाँ वो सब एक साथ बहुत मस्ती करते हैं और मेलेफिसेंट भी उसे बहुत चाहने लगी थी। तो वो अब ये नहीं चाहती थी कि उसे मेरा दिया हुआ कर्ज पूरा हो, इसीलिए वो एक रात अपनी सारी पावर को यूज़ करके कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि मेलेफिसेंट ने कर्ज देते वक्त कहा था कि इसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती और ये अंत समय तक चलेगा। इसी बात को लेकर अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अरोरा का 16 जन्मदिन आने ही वाला था,
इसीलिए वो ये दुआ करती है कि इसे उसका सच्चा प्यार मिल जाए ताकि उसका ये कर्ज खत्म हो जाए। फिर अगले दिन जंगल में मेलेफिसेंट और अरोरा बात करते होते हैं। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से पूछती है, सारी परियों के विंग्स होते हैं लेकिन आपके विंग्स कहाँ है? तो मेलेफिसेंट उसे बताती है कि मेरे भी विंग्स हुआ करते थे जो बहुत बड़े थे और उनकी मदद से मैं भी बहुत ऊंचा उड़ा करती थी, लेकिन एक लालची इंसान ने उनको मुझसे छीन लिया। फिर मेलेफिसेंट काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है तो अरोरा उसे शांत करती है और उसे कहती है कि क्या आप परेशान ना हो, कल मेरा 16वां जन्मदिन है और मैं उन तीनों परियों से इजाज़त लेकर आपके पास रहने आ जाऊंगी, इसीलिए आप अकेली नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन मेलेफिसेंट जानती थी कि ये सब परेशानियाँ पॉसिबल नहीं होने वाली था जब तक कि उसे उसका सच्चा प्यार न मिल जाए, और एक दिन में तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। फिर प्रिंसेस अरोरा वहाँ से अपने घर जा रही होती है कि रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक राजकुमार होता है और उसकी एज का था। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन फिर अरोरा वापस अपने घर चली जाती है और इन तीन परियों से कहती है कि मैं अब ये घर से दूर जाना चाहती हूँ। तो परियों को लगता है कि शायद इसे इस बात का पता चल गया है कि उसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा हैं और ये किंगडम जाना चाहती है। अपनी बर्थडे के पहले ही वो परिया गुस्से में उसको सारा कुछ बता देती है कि क्या क्या हुआ था, और एक डेविल परी है जो कि तुम्हारी जान लेना चाहती थी। वो उसे बता देती है कि वो और कोई नहीं बल्कि वो मेलेफिसेंट है, और वो यह सुनकर अरोरा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहीं परेशान होकर मेलेफिसेंट के पास आती है और उनसे पूछती है कि क्या मैंने जो सुना है वो सब कुछ सच है। तो मेलेफिसेंट उसे प्यार से कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। मैंने तुम्हें कर दिया था लेकिन मेरा दिल अब बदल चुका है। मैंने ये सब तुम्हारे फादर की वजह से ऐसा किया था और अब मैं भी ये नहीं चाहती कि तुम मर जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन प्रिंसेस अरोरा काफ़ी हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो सीधा उस किंगडम की तरफ भागती है और वहाँ जाकर अपने फादर यानी कि स्टेफन के गले लग जाती है और कहती है कि डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। स्टेफन ये सब देखकर कि वो अरोरा है तो उसे उन तीन परियों पर बहुत गुस्सा आता है। जब मैंने अरोरा को जन्मदिन के बाद लाने को कहा था तो एक दिन पहले इसे क्यों ले आए तुम? उन सैनिकों को कहकर अरोरा को एक कमरे में बंद कर देता है और जहां आसपास कुछ ना पड़ा हो, लेकिन स्टेफन उस कर्ज को थोड़ी ना रोक सकता था। इसीलिए जैसे ही शाम होने लगती है तो वो कर्ज की वजह से अरोरा खुद ब खुद उस रूम में चली जाती है जहाँ पर जले हुए चरखे पड़े हुए थे। वो कर्ज की वजह से उस सुई को अपने आप ही टच कर लेती है और फिर गहरी नींद में चली जाती है। राजा बहुत परेशान होता है कि उसकी बेटी गहरी नींद में चली गई होती और कभी भी उठने वाली नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट को काफ़ी दुख हो रहा होता है, इसीलिए वो देवाल को कहकर उस राजकुमार को बुलवाती है और क्योंकि उसे लगता था कि शायद वो एक दूसरे से प्यार करने लगे हो। मेलेफिसेंट उस लड़के को बेहोश करके किंगडम की तरफ बढ़ जाती है। हाँ, वो दूसरी तरफ तीनों परियां किंग स्टेफन से कहती है कि आप प्रिंसेस अरोरा के सर पर किस करें क्योंकि आप उसके फादर हैं और वो हो सकता है कि आपकी उसका सच्चा प्यार हो और वो जाग जाए। तो स्टीफन कहता है कि मैं कभी भी उसका किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मेलेफिसेंट को धोखा दिया था और इसी वजह से ये सब हो रहा है। वहीं मेलेफिसेंट उस लड़के के साथ वहाँ कासल पहुँच जाती है जहाँ हर तरफ स्टेफन ने उसको पकड़ने के लिए
लेड बिछा दिया होता है। लेकिन मेलेफिसेंट सब ट्रैप से बचते हुए उस रूम में पहुंच जाती है और जब मेलेफिसेंट उस लड़के को अंदर भेजती है तो प्रिंसेस अरोरा के पास जाता है और वो प्रिंसेस अरोरा को किस करता है, लेकिन वो नहीं जागती। इससे मेलेफिसेंट को पता चलता है कि उसका सच्चा प्यार नहीं है। मेलेफिसेंट ये सब देखकर रोने लग जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमको बहुत याद करूँगी, मुझे तुम्हारे स्माइल याद आएगी, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊँगी। और ये कहते हुए मेलेफिसेंट रोते हुए उसके सिर पर किस कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि रुकिए गॉड मदर, और वो आवाज़ प्रिंसेस अरोरा की होती है। उसका मतलब वो होता है कि प्रिंसेस अरोरा का सच्चा प्यार मेलेफिसेंट होती है, क्योंकि मेलेफिसेंट उसे दिल से प्यार करती थी। प्रिंसेस अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं आपके साथ जंगल में रहना चाहती हूँ। तब मेलेफिसेंट उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से स्टेफन के लोग उन पर जाल डाल देते हैं और वो लोहे का जाल होता है, क्योंकि स्टेफन अच्छे से जानता था कि लोहे परियों को जला सकते हैं। इसलिए वो इस बात का फायदा उठाता है और वो पूरे महल को लोहे से कवर कर देता है। मेलेफिसेंट उस जाल में बहुत बेहोश हो जाती है और अपने क्रोध में देवाल को ड्रैगन बना देती है, जिससे अब ड्रैगन सब सैनिकों पर आग उगलने लगता है और मेलेफिसेंट को वहाँ से आज़ाद कर देता है। लेकिन फिर स्टेफन वहाँ आकर मेलेफिसेंट को अपने सैनिकों की मदद से घेर लेता है। स्टेफन ने खुद को लोहे से कवर कर रखा था और वो मेलेफिसेंट पर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा को मेलेफिसेंट को विंग्स वहाँ एक बक्से में पड़े हुए नजर आते हैं जो फड़फड़ा रहे होते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो मेलेफिसेंट के पास जाना चाहते हैं। विंग्स ये देखकर प्रिंसेस अरोरा उस विंग्स को आज़ाद कर देती है और वो विंग्स खुद ब खुद मेलेफिसेंट के पास जा कर वापस उसके जुड़ जाता है और मेलेफिसेंट दोबारा से उड़ने लग जाती है और अपने ड्रैगन को आज़ाद करवाती है। लेकिन तभी स्टेफन उसको चैन से पकड़ लेता है और मेलेफिसेंट उसको भी अपने साथ उड़ाकर ले जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती। लेकिन फिर स्टेफन उस पर पीछे से हमला करता है और उसके विंग्स पीछे से पकड़ लेता है और पीछे से हमला करने लगता जाता है। लेकिन फिर जब ज़मीन पर गिरने वाले होते हैं तब मेलेफिसेंट अपने पंख खोल देती है और उड़ जाती है, लेकिन स्टेफन नीचे गिर जाता है। फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि मेलेफिसेंट अपने जंगल की बॉर्डर को हटा देती है और वो वहाँ पर दोबारा से फूल खिलने लग जाते हैं और उस जंगल वापस से हरा भरा हो जाता है। और फिर मेलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा को इस जंगल की क्वीन बना देती है और वो किंगडम और जादुई जंगल आपस में मिल जाते हैं और सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। दोस्तों, ये मूवी का पार्ट 1 था। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।